Now our next topic is types of set. ठीक है? In this topic we will study how many types of sets are there. There are different types of sets. Number one set is empty set. Okay? In this type of set, there is no element in this set. ठीक है? इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता. ये क्या होता है? एम्प्टी होता है. जस्ट हम इसकी कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट लाई नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का कौन सा सेट हो सकता है कि उसमें कोई सेट की कोई ऑब्जेक्ट ही मौजूद है. ठीक है, तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है एम्प्टी सेट की. एक ऐसे सेट जैसे B, let's see B is a set of integers between 0 and 1. 0 and 1. तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं. ठीक है, कि 0 से 1 2 3 4 कंटिन्यू हम जाते रहेंगे. वो ऐसे नंबर जो सिर्फ होल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं. ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर उसमें शामिल नहीं होते. ठीक है, अब इन्होंने कहा एक ऐसा सेट बनाए इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1. अब 0 और 1 के दरमियान कोई इंटीजर्स लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि 0 के बाद पहला इंटीजर क्या होगा? 1 है ना. तो 0 और 1 के दरमियान कोई भी इंटीजर नहीं होगा. यानी कि इसका सेट अगर हम बनाएंगे तो वो क्या सेट बन जाएगा? एम्प्टी सेट बन जाएगा. यानी कि बी का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो एक एम्प्टी सेट बनेगा. क्योंकि ऐसे कोई भी इंटीजर्स नहीं होते जो लाई करें बिटवीन 0 and 1. सही है. इस तरह की ये एक टाइप होती है एम्प्टी सेट. यानी कि ऐसे सेट भी पॉसिबल होते हैं जिनमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो. ठीक है. अच्छा, अब नंबर 2 टाइप है फाइनाइट सेट. नंबर 2 टाइप इज फाइनाइट सेट. इसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, इट्स द सेट व्हिच हैज फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट. फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे. अनलिमिटेड सेट भी होगा कि वो चलता जा एक पर्टिकुलर नंबर होगा कि उस हद तक जाके ये सेट खत्म हो जाए. तो फाइनाइट नंबर्स ऑफ सेट इसमें मौजूद होंगे. ठीक है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इस सेट में मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है कि सी एक सेट है. सी इज अ सेट ऑफ x where x is a square number. X is a square number and x is less than 20. ठीक है, अब हमारे पास सी एक सेट मौजूद है, सेट सी. ठीक है, which has element x. और x क्या है? x is a square number x less than 20. ऐसे स्क्वायर नंबर्स जो कि लेस देन 20 हो वो इस सेट में आ जाएंगे. ठीक है, अगर हम मैं सी का सेट बनाना चाहूँ तो स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 1 से 20 के दरमियान अगर हम देखें, एक नंबर हो जाएगा 1, एक 4 आ गया. ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. ठीक है, अब 5 में अगर मैं जाऊंगी तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, जो कि यहाँ पे लाई नहीं करता. यानी कि वी हैव ओनली 1 4 9 and 16 इन दिस सेट. ठीक है, तो हमारे पास अब क्या सेट बन गया? 1 4 9 and 16. These are all square numbers. तो ये स्क्वायर नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर है.
उनको हम स्क्वायर नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो अब स्क्वायर नंबर जो कि 20 से लेस देन हो वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो है ये जो सेट है इसमें 4 है, यानी कि इसमें एक मखसूस नंबर तक ही एलिमेंट्स आएंगे और उसके बाद इससे ज्यादा इसमें एलिमेंट्स नहीं आ सकते। तो ये दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, and move towards next type of set, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट जो है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट सेट के बाद आ गया इनफाइनाइट सेट, सेट व्हिच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होंगे, यानी कि वो कंटिन्यू रहेगा, वो क्लोज ही नहीं होगा, वो सेट चलता जाएगा और उसकी वैल्यूज खत्म नहीं होगी। ऐसे सेट्स को हम इनफिनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, इनफिनाइट सेट। जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल होगी एक सेट है डी। ठीक है, इसमें x एलिमेंट है, वेयर x जो है वो x इज एन इंटीजर। ठीक है, और x की क्या प्रॉपर्टी है, x इज ग्रेटर देन 10। एक ऐसा इंटीजर जो कि 10 से बड़ा हो। अब 10 से बड़े तो अनलिमिटेड नंबर्स है ना, 10 से हम चलते जाएंगे बिलियन ट्रिलियंस तक पहुंच जाएगा, और 10 से बड़े जितने नंबर्स हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये सेट जो बनेगा डी का, क्या बनेगा, हम 10 से बड़े नंबर लेते रहेंगे, 11 12 13 14, और ये इस तरह से ये कंटिन्यू होते होते वो अनलिमिटेड एक काउंटिंग के लिए चला जाएगा। यानी कि इस तरह के जो सेट हो गए वो क्या कहलाएंगे, इनफिनिट सेट। ठीक है, इनफिनिट सेट कह लें या इनफाइनाइट सेट कह लें, आप दोनों बातें सही है। तो वो सेट जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, जो एंड नहीं, उनको हम क्या कहेंगे, इनफिनिट सेट। राइट, देन नेक्स्ट disjoint sets। अच्छा, अब ये डिसजॉइंट सेट जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो सेट्स को की कंपैरिजन में हम करते हैं, कि अगर हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास मौजूद है एक सेट ई जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4। ठीक है, और एक हमारे पास एलिमेंट है, एक हमारे पास सेट है F, जिसकी वैल्यू है 5 6 एंड 7। सही, ये हमारे पास दो सेट मौजूद हैं ई एंड एफ। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ये देखो ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें से कोई भी एलिमेंट जो एक दूसरे में कॉमन नहीं है, यानी कि दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, इसमें 2 3 4 आ रहा है और इसमें 5 6 7 आ रहा है, यानी कि कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि 2 इसमें आ रहा है तो 2 इसमें भी आ रहा है, या 3 इसमें आ रहा है तो 3 इसमें आ रहा है, या 6 7 में से कोई नंबर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम इनको कहेंगे ई एंड एफ आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, द सेट्स व्हिच हैव नो कॉमन एलिमेंट, सेट्स व्हिच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। राइट, ये बात समझ में आ गई आपके।
अच्छा, देन ओवरलैपिंग सेट्स। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही है सेट की, ये ऐसी आ रही है जो हम मोर देन वन सेट को कंपेयर जब हम करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टीज होगी। अब ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होगा? ओवरलैपिंग सेट्स में भी हमारे पास अगर लेट्स सपोज दो सेट मौजूद है, जी जी हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3, और हमारे पास है एच 2 3 4। ठीक है, अब इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे हमारे पास दो सेट्स मौजूद है जी एंड एच। अब जी में हमारे पास क्या एलिमेंट्स है 1 2 3, और एच में एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4। अब इसमें हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, 2 इनमें कॉमन आ रहा है और 3 इनमें कॉमन आ रहा है। तो ऐसे सेट्स जिनमें जिनका कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो, ये ऐसे दो सेट जिनका एक एलिमेंट कॉमन हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन दैट, तो ये सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। ये सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स व्हिच हैव at least one element in common। सही है, तो G and H are which have sets which have at least one common element। तो ये डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट को अगर हम कंपेयर करें तो ये आपस में एक तरह से ऑपोजिट है ना। डिसजॉइंट सेट्स में क्या हो रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है सेट्स का, और ओवरलैपिंग सेट्स में क्या हो रहा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन है। ठीक है, ये इस तरह से। अब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं। लास्ट हमारी यहाँ से थ्री टाइप्स रहेगी। लास्ट हमारी रहती है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स में कुछ एलिमेंट्स को कहते हैं, लेट्स सपोज वी हैव G here, E B C, ठीक है, एंड K is 1 4 6। इक्विवेलेंट सेट्स उनको कहते हैं जिनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं जिन सेट्स में वो इक्वल हो, यानी ज़रूरी नहीं होता कि वो जो है वो सेम एलिमेंट्स हो। सेम एलिमेंट्स होना ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना सेम ज़रूरी है इक्विवेलेंट सेट्स में। जैसे अगर हम J और K को कंपेयर करें तो J के सेट में A B C है, लेकिन इट हैज 3 एलिमेंट्स। सही है, इसी तरह K पे क्या है सेट 1 4 6, और इसके बाद भी 3 एलिमेंट्स। तो ये क्या हो गए इक्विवेलेंट सेट्स हो गए बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स वो कहलाते हैं व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब
नेक्स्ट हमारा है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो और सेम एलिमेंट्स भी हो। अगर दो सेट्स इस तरह के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल इन्होंने कहा एल है 2 4 6, सही। और हमारे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है हमारे पास सेट दिया हुआ है यहाँ पर m इक्वल्स टू x, x जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल है, पॉजिटिव मल्टीपल है इसका 2 का, मल्टीपल ऑफ 2 एंड x जो है वो लेस देन हो 7। अब ये दो तरह के सेट हैं। एल है जिसके एलिमेंट के हैं 2 4 6, ठीक है, और दूसरा सेट है एम। अब इस एम जो है इसका सेट क्या है एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल यानी कि 2 से जो मल्टीप्लाई होगी जो नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 2 कहलाएगा, ठीक है। लेकिन x जो है वो लेस होना चाहिए 7 से। तो ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं 2 के जो कि 7 से लेस देन होंगे, वो आ जाएंगे 2 4 एंड 6, ठीक है। क्योंकि अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 जो है वो ग्रेटर देन 7, तो वन मीनिंग वो इस सेट में लाए नहीं करता। तो हमारे पास अगेन 2 4 6 आ जाएंगे। तो ये अगर मैं L और M को कंपेयर करूं तो L and M are equal sets because they have same number of elements, 1 2 3 इसमें भी है 1 2 3 इसमें भी, and as well as same elements भी इनके क्या है सेम है। तो वो ये such type of sets are called equal sets, same elements and same number। इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, ठीक है। ऑल द सेट्स इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स जितने भी होंगे वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे क्योंकि उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा और सेम एलिमेंट्स होंगे। लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं जैसे यहाँ पे अगर देखें जे और के, तो सारे इक्विवेलेंट सेट्स जो वो इक्वल सेट्स नहीं हो सकते, सही है। ये हमारे आज का लेसन था। इंशाल्लाह लास्ट 2 टाइप्स रेडी हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश करेंगे। ओके, टेक केयर, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।